हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्तिष्क पढ़ो मस्तिष्क रहो। चलिए दोस्तों, मैं हूं दशरथ यादव। मैं जो है कि पढ़ाऊंगा जो है कि मूल विधि, और मूल विधि में जो बताऊंगा अध्याय 7 और अध्याय 8 को बताऊंगा। और इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं टॉपिक की ओर, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो हम बात करते हैं जो है कि बात करते हैं अध्याय 7 की। अध्याय 7 की। तो अध्याय 7 में जो आता है वो क्या है कि अध्याय जो 7 में है वो भारतीय सेनाओं के बारे में है। भारतीय सेनाओं के बारे में तो दोस्तों, भारतीय सेनाओं के बारे में अध्याय 7 के बारे में बताया है। और अनुच्छेद 131 से लेकर अनुच्छेद कर रहे हैं, आईपीसी धारा 31 से लेकर 140 तक जो है कि अध्याय 7 में जो है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना और जो है कि थल सेना और उनके ऑफिसरों के बारे में बताया गया है। तो चलिए इनके बारे में हम बताते हैं। अब बात करते हैं हम आईपीसी धारा 131 की। आईपीसी धारा 131 से आईपीसी धारा 131 जो दिया है वो क्या दिया है कि विद्रोह का दुष्प्रेरण दिया है। विद्रोह का दुष्प्रेरण। समझ रहे हैं? विद्रोह का दुष्प्रेरण। विद्रोह का दुष्प्रेरण यानी कि किसी भी सैनिक को आप उसको उस्का रहे हैं। समझ रहे हैं? आप उसको उस्का रहे हैं कि आप अपने अधिकारियों के ऊपर या आप किसी भी प्रकार की अपराध करें, तो वहां पर जो है कि क्या किया जाएगा, आपको वो सजा मिलेगा। जैसे कि कोई भी एक सिपाही है या सिपाही के अफसर है, वो अपने जो है कि कर्तव्यों से अगर वंचित किया जा रहा है उसको, तो वहां पर ये आईपीसी धारा 100 जो है कि 31 लागू होगी। चाहे सिपाही या ऑफिसर हो, कर्तव्यों से वंचित करने पर, उनके कर्तव्यों की वंचित करने पर आईपीसी धारा 131 के तहत उनको सजा दिया जाएगा। तो इसमें जो सजा दिया गया है वो क्या है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास और 10 साल की सजा और जुर्माना 10 साल की सजा और आजीवन कारावास और जुर्माना देना पड़ेगा। तो चलिए अब अगली बात करते हैं आईपीसी धारा 132 की। आईपीसी धारा 132 की बात करते हैं। आईपीसी
धारा 132, आईपीसी धारा 132 जो दिया है वो दिया है विद्रोह के दुष्प्रेरण से विद्रोह हो जाना। समझ रहे हैं? विद्रोह के दुष्प्रेरण से विद्रोह हो जाना। समझ रहे हैं? यानी कि विद्रोह के दुष्प्रेरण से विद्रोह हो जाना, यानी कि किसी सैनिक को दुष्कावा कर रहे हैं और उसकावा करने पर वो विद्रोह कर देता है। समझ रहे हैं? वो विद्रोह कर देता है तो आईपीसी धारा 132 के तहत उसको सजा दी जाएगी, जो है कि सजा आजीवन कारावास रहेगा और 10 साल की सजा रहेगी और मृत्यु दंड दिया जाएगा। सजा क्या होगा? आजीवन कारावास और 10 वर्ष की सजा मृत्यु दंड। ये जो है कि आईपीसी 132 के तहत, यानी कि कोई भी सैनिक है या ऑफिसर है उसको उस्कावते हैं और उस्काने पर वो क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है, तो उसको 10 आजीवन कारावास या 10 साल की सजा मृत्यु दंड ये सब दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम आईपीसी धारा 133 की। आईपीसी धारा 133, आईपीसी धारा 133 जो बताया जाता है वो अपने ऑफिसर पर हमला का दुष्प्रेरण करना। समझ रहे हैं? अपने ऑफिसर पर हमला का दुष्प्रेरण करने पर उसको सजा और दंड दिया जाएगा। अपने ऑफिसर पर दुष्प्रेरण या हमला करने पर, समझ रहे हैं? अपने ऑफिसर पर दुष्प्रेरण या हमला करने पर उसको सजा दिया जाएगा। कितना? 3 साल की सजा होगी और जुर्माना दिया जाएगा। यानी कि कोई सैनिक है और वो सैनिक अपने ऑफिसरों पर दुष्प्रेरण कर रहा है या वो हमला कर रहा है तो उसको क्या 3 साल की सजा होगी। 3 साल की सजा, जुर्माना। ठीक, 3 साल की सजा, जुर्माना। ठीक, 3 साल की सजा, जुर्माना उसको देना पड़ेगा। चलिए अगला बात, चलिए भाई अगली बात, आईपीसी धारा 134 के तहत जो बताया, 134 के तहत हमला होने पर सजा जो है कि 7 साल बढ़ जाएगी। जो मैंने बताया है 133 में जो है कि अपने ऑफिसर पर दुष्प्रेरणा या हमला करने पर 3 साल की सजा और जुर्माना। यही आईपीसी धारा 134 के तहत अगर हमला कर देता है, समझ रहे हैं, अगर हमला कर देता है वो व्यक्ति
तो वो सैनिक अगर हमला कर देता है, जो है कि हम हमला करने पर 7 वर्ष की सजा होगी। 7 वर्ष की सजा होगा। ठीक है, 7 वर्ष की सजा, यानी कि 4 वर्ष बढ़ जाएगा अगर हमला किया है तब। अगर दुष्प्रेरण कर रहा है तो 3 साल की सजा होगी। ठीक, अगर वो हमला कर दिया है तो कितना हो जाएगा, 7 साल की सजा प्लस जुर्माना। ठीक, जुर्माना। चलिए आगे, आईपीसी धारा 135, आईपीसी धारा 135, धारा 135। ठीक, 135 के तहत क्या कहा गया है, 135 के तहत अभित्यजन या भगोड़ा का दुष्प्रेरण, अभित्यजन या भगोड़ा का दुष्प्रेरण। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सैनिक है, वो अपनी जो है कि ड्यूटी करते वक्त वो भाग गया, समझ रहे हैं, भाग गया तो उसको सजा दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई सेना भाग जाता है तो उसे सजा दिया जाएगा। ठीक, यानी कि अगर कोई सैनिक है वो अगर भाग जाता है तो उसको सजा दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं एक आईपीसी धारा 136 की। इसको सजा जो दिया जाएगा, दंड जो दिया जाएगा वो कितना, 2 वर्ष की, कितने, 2 वर्ष की सजा, जुर्माना। ठीक, अब आईपीसी धारा 136, आईपीसी धारा 136 जो कहता है वो क्या कहता है कि संश्रय या आश्रय देना, समझ रहे हैं, संश्रय या आश्रय देना। इसका मतलब ये है कि ये जो भगोड़ा है, जो सैनिक भगोड़ा है, उसी सैनिक को अगर आप रहने का स्थान देते हैं, तो आपको दंड दिया जाएगा। रहने के लिए स्थान देते हैं तो सजा होगा। ठीक, अगर आप रहने के लिए स्थान देते हैं तो सजा होगी। अगर कहीं इसी सैनिक की पत्नी अगर रहने की स्थान देती है तो उसके लिए सजा नहीं होगी, उसके सजा नहीं होगा दोस्तों। अगर उस सेना की पत्नी रहने का
स्थान देती है तो उसे सजा नहीं दिया जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए उसी सेना की पत्नी रहने के लिए स्थान देती है तो उसको सजा नहीं दिया जाएगा, बाकी माता पिता भाई बहन जो भी देंगे उनको सजा होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आईपीसी धारा अगली की। अब मान लीजिए इधर 37 और 38 39 दोनों मायने नहीं रखता है, चलते हैं वह हम अध्याय 8 की ओर। ठीक, अब अध्याय 8 की बात करता हूं। अध्याय 8, चलिए भाई अध्याय 8, अध्याय 8 में जो बताया गया है वो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। ठीक, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के बारे में जो है कि बताया जाता है इसके अध्याय 8 में। अब बात करते हैं, इसमें आईपीसी धारा जो दिया है वो 141 से लेकर 160 तक। आईपीसी धारा 141 से 160 तक। ठीक, 141 से 160 तक दिया है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम 141 की। 141 की बात करते हैं तो विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बताया गया है। आईपीसी धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव या गैर कानूनी अपराध। ठीक, गैर कानूनी अपराध या विधि विरुद्ध जमाव। तो दोस्तों ये जो है गैर कानूनी अपराध, गैर कानूनी अपराध या विधि विरुद्ध जमाव, तो इसके अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं इसमें जो है कि 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह खड़ा होने का, समझ रहे हैं? यानी कि 5 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर अगर कहीं किसी चौराहे पर या किसी जगह पर खड़े हैं तो वहां पर विधि विरुद्ध अधिकार यहाँ पर जमा होगा। समझ रहे हैं? 5 से अधिक लोगों के हो जाने, या 5 लोग हो, वो लोगों को क्या कहते हैं? विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी प्रथा आएगी। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो चलो अच्छा कार्ड इसमें देखा जाए कि पहला जो है, पहला सिस्टम क्या आता है कि पहला सिस्टम जो आता है, लोक सेवक जो है कि विधि पूर्वक कार्य करने से रोका जाता है। समझे?
इसका मतलब ये है कि विधि पूर्वक कार्य करने से रोके जाने पर, यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी है, वो अपने कार्य के लिए आया है और कोई 5 से अधिक लोग उसको कार्य करने से रोक रहे हैं, तो उसके जो है कि अपराध होगा। यानी कि क्या है कि लोक सेवक विधि पूर्वक कार्य पूर्ण करने के लिए रोकना। समझ रहे हैं? पहला सिस्टम ये है। अब बात करते हैं दूसरी सिस्टम क्या है। किसी भी कानूनी कार्य को रोकना। ठीक, अगर किसी भी कानूनी कार्य है उसको रोका जाता है तो वहां पर किसी कानूनी कार्य को रोकने पर, ठीक, किसी भी कानूनी कार्य को रोकने पर आप जो कि विधि जो है कि विधि विरुद्ध अपराध के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब तीसरा की बात करते हैं। दृष्टि या आपराधिक कार्य करना। तीसरा, दृष्टि या आपराधिक कार्य करना। चौथा की बात आता है संपत्ति पर कब्जा करना या किसी का मार्ग रोकना। ठीक, संपत्ति पर कब्जा करना या किसी का मार्ग रोकना। किसी का मार्ग रोकना या किसी का संपत्ति को कब्जा करना। ठीक, अगली बात आती है, पांचवा जो आती है, बलपूर्वक किसी से जो है कि जबरदस्ती कार्य करवाना। पांचवा आता है बलपूर्वक किसी से जबरदस्ती गैर कानूनी कार्य करना। गैर कानूनी कार्य करवाना। ठीक, बलपूर्वक किसी से जबरदस्ती का जो है कि गैर कानूनी कार्य करवाना, ये जो है कि ये सब क्या आएंगे, विधि विरुद्ध अपराध जमाव के कार्य, गैर कानूनी अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कि आर एसडीएम है, आर जो है कि एसडीएम है और यह कुछ सरकारी संपत्तियों के लिए खोज करने के लिए निकला है। ठीक, सरकारी कुछ कार्यों को खोज करने के लिए निकला है। यहाँ पर निकला है जो है कि कुछ सरकारी काम का जो है कि खोज कर रहा है और यहीं पर जो है कि कुछ लोग 10 लोग मान लीजिए लोग
इकट्ठा हुए हैं और यही वो अपने जो है कि खोज कर रहा है, जांच कर रहा है एसडीएम, और वो जांच कर लेता है मान लीजिए जमीन ही, ठीक। अब जमीन की ये जांच कर रहा है और ये जांच कर लिया, जांच करने के बाद ये बोला कि आप इस जमीन को, आप लोग यहाँ की गांव की जिस जो यहाँ पर कब्जा कर रखे हैं उसको खाली कर दीजिए। तो यहाँ गांव के लोग, यहाँ पर जो 10 लोग थे, तो वहां पर पहुंचकर उसको क्या किए, रोकने का प्रयास किए। तो यहाँ पर जो है कि विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत आएगा, ठीक। अगली बात हम अब चलते हैं। चलिए अगला बात जो है कि आईपीसी धारा 142 के अंतर्गत क्या बोलता है। आईपीसी धारा 142, आईपीसी धारा 142 जो बोलता है वो क्या कहता है, तो देखिए आईपीसी धारा 142 जो बोलता है वो कहता है जो है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। विधि जो है कि इसमें दिया है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। इसका मतलब यह हुआ, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। इसका मतलब यह है कि 10 लोग पंचायत कर रहे हैं और कोई सरकारी ऑफिसर अपना कार्य करने के लिए आता है और वहीं पर वो जो है कि अपने कार्य के प्रति, अभी मैंने जो एग्जाम्पल बताया है वही सेम है कि अगर कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए कोई ऑफिसर आता है, कोई ऑफिसर आता है, वो जो है कि अपनी किसी भी प्रॉपर्टी की खोज करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की खोज करने के लिए और यहाँ पर 10-15 लोग जो है कि खड़े होकर, इकट्ठा होकर अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपनी गांव की मीटिंग कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि बैठक कर रहे हैं। तो इन्हीं लोग, ये जो ऑफिसर अपना खोजा और खोजने के बाद ये लोग खड़े हैं, तो तब तक तो अपनी, यानी कि ये खोज कर रहा है और ये लोग खड़े होकर इसको देख रहे हैं, तब तक तो मान लीजिए कि इसमें विधि विरुद्ध जो है कि जमाव नहीं के अंतर्गत नहीं आएगा। कि कब तक, कि जब तक ये लोग जो 10-15 लोग खड़े हैं, इसको जब तक न रोकने का प्रयास करेंगे तब तक समझ लीजिए कि ये लोग विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? यानी कि इस ऑफिसर को जब तक ये लोग नहीं रोकने का प्रयास करेंगे तब तक जो है कि विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर ये ऑफिसर
यही अपनी प्रॉपर्टी की खोज कर लिया, और खोज करने के बाद जो है कि यहाँ पर कुछ गांव की जमीन भी, जो गांव के लोग हैं उनका भी उसी में कार्य हो रहा है। वो लोग को ये जो है कि बोला कि यहाँ से अपना संपत्ति को हटा लीजिए, और तब ये लोग क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करेंगे। तब जो है कि क्या, तब जो है कि विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत आएंगे। अगर ये लोग जो है कि रोकने का उसको प्रयास नहीं करेंगे तो विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत नहीं आएंगे। चलिए अगली बात देखते हैं। अगली बात जो है आईपीसी धारा, आईपीसी धारा 143 के अंतर्गत, आईपीसी धारा 143 के अंतर्गत जो है कि इसी का दंड दिया है। ठीक, इसी का दंड दिया है, यानी कि अगर जो भी व्यक्ति इसको मतलब कि रोकने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, उसको 6 माह की सजा होगी, सजा 6 माह की सजा और जुर्माना प्लस दिया जाएगा, और जुर्माना। ठीक, अगली बात करते हैं जो है कि अगला जो दिया है आईपीसी धारा 144, 144 आईपीसी धारा, धारा 144 के अंतर्गत 144 जो बता रहा है कि घातक हथियार के साथ जो है कि आप खड़े होकर जो है कि दबंगई कर रहे हैं। ठीक, घातक हथियार के साथ साथ दबंग घातक हथियार के साथ आप वहां पर दबंगई कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं तो आपको वहां पर दंड दिया जाएगा। जो है कि घातक हथियार के साथ आप दबंगई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सजा दिया जाएगा, 2 साल की सजा और जुर्माना दिया जाएगा। कितना, 2 साल सजा प्लस जुर्माना। ठीक, जुर्माना 2 साल की सजा और जुर्माना दिया जाएगा। अगली बात है आईपीसी धारा जो है कि 145, आईपीसी धारा 145, आईपीसी धारा 145 के अंतर्गत जो बताया गया है वो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और वो पुलिस ऑफिसर आया अपनी ड्यूटी पर और देख रहा है कि इस चौराहे पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा होकर खड़े हैं और उनको वो बोल रहा है कि आप लोग भाग जाइए, अपने घर चले जाइए, अपने अपने घर पर चले जाइए, तो वो लोग वहीं पर बने रहते हैं, तो उन लोगों को सजा देने का प्रावधान बनाया गया है। पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर 5 से अधिक लोग को ने का प्रयास करता है और उन लोग नहीं हटते हैं तो सजा होगा। जो है कि 5 से अधिक लोग इकट्ठा होकर उन लोग हट नहीं रहे हैं, वो ऑफिसर बार बार कह रहा है कि यहाँ से चले जाइए, अपने घर घर पर हो जाइए, यहाँ पर मत खड़े होइए। वो बार बार कहता है। अभी देखते हैं कि कभी कभी थोड़ा माहौल अशांति फैल जाती है कुछ किसी के कारण, तो वहाँ पर बोला जाता है ना कि जो है कि 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होकर खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि अगर 5 लोग या 5 से अधिक लोग अगर एक जगह पर खड़े होकर बात करते हैं तो वहाँ पर उनको सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। तो वो सजा कब कितना दिया जाएगा? तो वो सजा जो है कि 2 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना होगा। 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा और जुर्माना 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दिया जाएगा, देना पड़ेगा। चलिए अगली बात, आईपीसी धारा 146, आईपीसी धारा 146 इसमें क्या कह रहा है? वल्वा करने का मतलब ये है वल्वा का मतलब हुआ कि बलपूर्वक बल का प्रयोग करते हुए, या कह सकते हैं कि हिंसा का प्रयोग करते हुए आप दबंगई करते हैं तो यहाँ पर जो है कि जुर्माना दिया जाएगा। बल का प्रयोग या हिंसा का प्रयोग करते हुए कोई दबंगई करते हैं तो सजा होगा। तो इनको जो है कि आईपीसी धारा 146 में वल्वा के बारे में बताया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति दबंगई कर रहा है या हिंसा फैला रहा है या अपना दबंग बन रहा है तो इसके बारे में बताया गया है, और इसकी धारा 147 में दे रखी है। आईपीसी धारा 147 में इसकी सजा दिया है। आईपीसी धारा 147 में इसकी धारा दिया है। इसकी धारा जो है कि 2 वर्ष की सजा है, जुर्माना है, या दोनों हो सकता है। 2 साल सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक, चलिए
अब बात करते हैं 148 की, आईपीसी धारा 148। आईपीसी धारा 148 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 148 के तहत जो बताया गया है, घातक हथियारों के साथ दबंगई करते हुए घातक हथियार के साथ दबंगई करते हैं तो सजा। यह कि आप घातक हथियार के साथ आप दबंगई करते हैं, यानी कि बंदूक लेकर अपना दबंग बनते हैं, तो वहां पर आपको सजा दिया जाएगा। जो है कि आपको सजा दिया जाएगा, 3 साल की सजा होगी और जुर्माना होगा। 3 साल की सजा, 3 साल की सजा, जुर्माना। ठीक, 3 साल की सजा और जुर्माना होगा। अब बात करते हैं आईपीसी धारा 149 की। धारा 149 की, आईपीसी धारा 149 की बात करते हैं तो विधि विरुद्ध जमाव कम से कम 5 से अधिक लोग होते हैं। विधि विरुद्ध जमाव कम से कम 5 से अधिक लोग होते हैं। ठीक, कम से कम 5 लोग से अधिक होते हैं विधि विरुद्ध जमाव के लिए। अब बात आता है, विधि विरुद्ध जमाव कम से कम 5 लोग से अधिक होते हैं, तो उसके कुछ जो है कि उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, उसका सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, अगर मान लीजिए कि 5-7 लोग इधर से हैं, 5-7 लोग, 7 लोग इधर से हैं, 8 लोग हैं मान लीजिए, और इन दोनों में जो है कि झगड़ा हो गया, इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया, और वही 7-8 लोग इधर से फिर आ जाते हैं। ठीक, इधर से फिर 7-8 लोग आ जाते हैं, और ये लोग दोनों क्या है, झगड़ रहे हैं आपस में, और ये लोग आकर यही में बोल रहे हैं कि मारो मारो। झगड़ा मतलब कि इन दोनों लोगों से झगड़ा कराने का काम करते हैं। तो क्या ये सब तीनों ग्रुप क्या होगा, विधि विरुद्ध जमाव के श्रेणी में आएगा। ठीक, चलिए अगली बात, अगली बात क्या है, अगला है आईपीसी धारा 150। आईपीसी धारा 150, आईपीसी धारा 150 कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए व्यक्तियों का जो है कि भाड़ा पर ले जाना, विरुद्ध जमाव के लिए व्यक्तियों को भाड़ा पर
ले जाना। समझ रहे हैं? यानी विधि विरुद्ध जमाव के लिए अगर व्यक्तियों को भाड़े पर ले जाते हैं तब आपको यहाँ पर आईपीसी धारा 150 के अंतर्गत आपको गिरफ्तार और सजा दिया जाएगा। अब बात करते हैं आईपीसी धारा 151 की। आईपीसी धारा 151 की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो दिया है, 5 से अधिक लोग एक जगह पर खड़ा नहीं हो सकते। खड़ा नहीं हो सकते हैं। अगर वहां पर खड़ा भी है तो पुलिस उनको जो है कि हटाने का कार्य करते हैं और उन लोग वहां से हट नहीं रहे हैं तो उनके लिए जो है कि क्या प्रावधान। मान लीजिए ये पुलिस है, ये पुलिस है, ये पुलिस है, ठीक। ये पुलिस यहाँ पर 5-6 लोग खड़े हैं, 7 लोग, मान लीजिए 5 लोग, मिनिमम 5 लोग, ठीक, यानी कम से कम 5 लोग यहाँ ये लोग खड़े हैं और ये पुलिस ऑफिसर जो है कि इन लोग को हटा रहा है और ये लोग नहीं हट रहे हैं। ये लोग नहीं हट रहे हैं तो इनको कितने 6 साल जो है कि 6 माह की सजा होगी। कितना? 6 माह की सजा होगी। इन लोगों को 6 माह की सजा दिया जाएगा, ठीक। अगली बात आईपीसी धारा 153 की बात कर लेते हैं। एक 153 ए की बात कर ले, ठीक। इसमें जो दिया है, किसी भी धर्म, स्थान, मूल स्थान, वंश स्थान, जाति स्थान या पूजा स्थल, कोई भी हिंसा करता है, कोई भी हिंसा करता है तो सजा होगी। अगर कोई भी व्यक्ति पूजा स्थल पर, धर्म के स्थल पर या किसी भी धर्म में वो किसी प्रकार का भेदभाव कर रहा है तो उसको सजा दिया जाएगा, ठीक। उसको सजा जो है 3 साल की सजा होगी। समझ रहे हैं? 3 साल की सजा होगी। 3 साल की सजा प्लस जुर्माना। अगर मान लीजिए किसी पूजा स्थल पर कोई व्यक्ति कर रहा है, पूजा स्थल पर कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध कर रहा है तो उसको जो है कि उसको 5 वर्ष की सजा होगी, 5 साल की सजा होगी, 5 साल की सजा, उसको 5 साल की सजा होगी। तो चलिए दोस्तों, आज यही तक, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलता हूं, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जबरदस्त करते रहिएगा दोस्तों, लास्ट में शेयर करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।